नमस्ते। कभी सोचा है कि हर बच्चा इतना अलग, इतना यूनिक क्यों होता है? आज हम इसी अनोखेपन के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल ये सवाल तो हर टीचर और पेरेंट के दिमाग में आता ही होगा, है ना? कि भाई एक ही क्लासरूम में एक बच्चा मैथ्स में तो कमाल कर रहा है और दूसरा कहानियां लिखने में उस्ताद है। कोई एकदम चुपचाप शर्मीला सा रहता है, तो कोई है कि बस बातें ही करता रहता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है साइकोलॉजी की 3 बेसिक बातों में। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हर इंसान को इतना खास बनाती हैं। तो हमारा पहला पिलर है इंटेलिजेंस, यानी बुद्धिमत्ता। इसे हम किसी इंसान का कॉग्निटिव इंजन भी कह सकते हैं। यही वो पावर है जो हमारे सीखने और समझने की गाड़ी को चलाती है। तो असल में ये इंटेलिजेंस है क्या? देखिए, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। इसका असली मतलब है नई नई सिचुएशन में खुद को ढालना, अपने एक्सपीरियंस से सीखना और मुश्किल आइडियाज को भी समझ लेना। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर साइकोलॉजिस्ट ने सालों तक बहस की है। क्या स्मार्ट होने का सिर्फ एक ही मतलब होता है, या स्मार्टनेस कई अलग अलग तरह की हो सकती है? और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इंटेलिजेंस को देखने के 2 बड़े नजरिए हैं। एक तरफ है स्पीयरमैन, जिनका मानना था कि हम सब में एक जनरल इंटेलिजेंस या जी फैक्टर होता है जो हर काम में हमारी मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ थॉर्नडाइक ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस तो कई अलग अलग एबिलिटीज का एक गुच्छा है। मतलब हो सकता है कोई मैथ्स में बहुत अच्छा हो पर म्यूजिक में उतना नहीं। और ये देखिए, ये स्लाइड थॉर्नडाइक के आइडिया को कितने अच्छे से दिखाती है। मूर्त यानी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, जैसे किसी मैकेनिक का मशीनों को समझना। अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जैसे कोई लेखक शब्दों और नंबरों से खेलता है। और फिर है सोशल इंटेलिजेंस, मतलब एक अच्छे लीडर या दोस्त की तरह लोगों के साथ डील करना। तो अब सवाल यह है कि हम इस इंजन की पावर को नापते कैसे हैं? बस यहीं पर एंट्री होती है आईक्यू, यानी इंटेलिजेंस कोशेंट की, जिसके बारे में हम सबने सुना ही है। हाँ, तो ये है वो फॉर्मूला जिससे आईक्यू निकाला जाता है। इसे आसान भाषा में समझें तो ये बस ये देखता है कि किसी बच्चे का दिमाग उसकी असल उम्र के हिसाब से कितना तेज चल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है 10 साल का, लेकिन वो सोचता और प्रॉब्लम सॉल्व करता है एक 12 साल के बच्चे की तरह, तो उसका आईक्यू 120 होगा। सीधी सी बात है, ये बस बच्चे की मेंटल एज को उसकी असली उम्र यानी क्रोनोलॉजिकल एज से कंपेयर करता है। चलिए अब हमारे दूसरे पिलर पर चलते हैं। अगर इंटेलिजेंस इंजन है तो पर्सनैलिटी वो कंपस है जो हमारे बिहेवियर को, हमारी चॉइसेस को और हम दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस सब को दिशा देती है। ये पर्सनैलिटी की एक क्लासिक डेफिनेशन है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी पर्सनैलिटी हमारे सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने का एक यूनिक पैटर्न है। और यही पैटर्न तय करता है कि हम दुनिया को कैसे फेस करते हैं। और हाँ, ये पर्सनैलिटी कहीं आसमान से नहीं टपकती। ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। कुछ चीज़ें तो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, है ना? लेकिन हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारा स्कूल, हमारे अनुभव, ये सब मिलकर हमें वो बनाते हैं जो हम आज हैं। वैसे तो पर्सनैलिटी कई तरह की होती हैं, पर मोटे तौर पर हम इन्हें 3 टाइप में बांट सकते हैं। इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी, वो लोग हैं जो अकेले एक अच्छी किताब के साथ वक्त बिताकर अपनी एनर्जी रिचार्ज करते हैं। एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी, पार्टियों में और लोगों से मिलकर एनर्जेटिक फील करते हैं। और एम्बिवर्ट, खैर, वो सिचुएशन के हिसाब से दोनों के बीच एक बढ़िया बैलेंस बना लेते हैं। तो अब हमने इंजन यानी इंटेलिजेंस और कंपास यानी पर्सनैलिटी दोनों को समझ लिया है। तो आइए अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। तो असल बात यह है, हर इंसान के अंदर इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी का एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। जरा सोचिए, 2 लोगों का आईक्यू सेम हो सकता है, लेकिन एक इंट्रोवर्ट हो सकता है और दूसरा एक्सट्रोवर्ट। बस यही कॉम्बिनेशन उन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देता है, और इसी को हम साइकोलॉजी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। अच्छा, तो ये फर्क आते कहाँ से हैं? सबसे पहला है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। जैसे किसी को अपने माता पिता से आर्ट का टैलेंट मिलता है। फिर आता है माहौल यानी किसी की परवरिश, उसकी उम्र, जेंडर और यहाँ तक कि उसकी नेशनैलिटी, ये सब भी इसमें एक बड़ा रोल निभाते हैं। ये डायग्राम इन सारी बातों को एक साथ जोड़ता है। ये दिखाता है कि कैसे नेचर यानी हेरिडिटी और नर्चर यानी माहौल मिलकर उस यूनिक इंसान को बनाते हैं जिसे हम हर रोज देखते हैं।
अब सवाल उठता है कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, खासकर टीचर्स और पेरेंट्स के लिए तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये मान लेना कि हर बच्चा अलग है, यही तो असरदार तरीके से सिखाने की पहली सीढ़ी है। हम सबको एक ही डंडे से नहीं हाँक सकते हैं ना? जो तरीका एक बच्चे पे काम करेगा, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे पर भी काम करे। इसका मतलब हमें अपने सिखाने के तरीकों को बदलना होगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। जब हम ये जान चुके हैं कि हर बच्चा एक अलग पहेली की तरह है, तो हम अपने क्लासरूम्स को ऐसा कैसे बनाएं कि हर पहेली का टुकड़ा अपनी सही जगह पर फिट हो सके? हम हर यूनिक दिमाग के असली पोटेंशियल को कैसे अनलॉक कर सकते हैं? सोचिएगा ज़रूर।